मैं रितेश सर फ्रॉम RKR रिसर्च सेंटर। तो अब जैसा कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि सर्कल में हम लोग डायरेक्टर सर्कल के बारे में काफ़ी डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं और उसी डायरेक्टर सर्कल सर्कल पे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लिया गया है और ये IIT JEE एडवांस के लिए इतना लाभदायक है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन IIT JEE एडवांस के पेपर में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए कौन करेगा सॉल्व, इसे देखते हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ अनदर सर्कल S1। सबसे पहले तो एक एक पॉइंट करके पढ़ लीजिए। ये एक सर्कल है दोस्त, अच्छा बात है। एंड ए इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ S1, अच्छा बात है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? सबसे पहले जब टू टेंजेंट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। सपोज दैट दोस्त ये मेरा टेंजेंट है और ये मेरा टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये क्या होगा, आप जानते थे इसकी रेडियस क्या है दोस्त, या अगर इसका सेंटर C है तो ये क्या है, A है। ये क्या है, A है। तो ये क्या है, A है। तो ये S, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया दोस्त, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया दोस्त, ये भी एक प्रकार का सर्कल हो गया। अरे बोल दो हाँ, अरे बोल दो हाँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या, ये भी A, तो सिमेट्री से ये भी A और सिमेट्री से ये भी A, तो क्या आपको लगता है कि √2A हो गई? ठीक उसी प्रकार से S2 इज क्या बोला है दोस्त, S1 इज अनदर सर्कल ऑफ S2। अब फिर अगर इसकी हम टेंजेंट की बात करें, इसकी टेंजेंट की बात करें और परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो क्या आप जानते हो दोस्त, ये भी तो क्या इसका √2A, इसका √2A गुना, तो यानी ये कितना हो जाएगा दोस्त। तो आप बोलोगे कि सर ये तो √2A था, ये √2A था, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये 2A हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी, ये भी एक प्रकार का सर्कल हो जाएगा, ये भी एक S3 हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि पहला रेडियस तो था मेरा कितना, S1, और इस प्रकार से अगर बोल दिया कि द सम ऑफ S1 का रेडियस कितना आया दोस्त, तो आप बोलोगे कि सर √2A आया, बहुत बढ़िया। S1 का वैल्यू कितना आया, द सम ऑफ रेडियस ऑफ S1 का रेडियस √2A प्लस S2 का रेडियस कितना आया दोस्त, 2A। S3 का रेडियस कितना आया, उसका भी √2A, मतलब √2 गुना 2A, कितना 2√2A प्लस S4 कितना जाएगा, √2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4A। और इस प्रकार से इन्फिनाइट सर्कल चल रहा है, इन्फिनिट सर्कल चल रहा है। तो आप जानते हो दोस्त कि अगर मैं यहाँ से एक कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचने वाला है, √2 प्लस 2 2 प्लस 4 डॉट अनंत। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ से मेरा A का मान कितना आ गया दोस्त, तो आप बोलोगे √2। R का मान कितना आ गया, तो B/A 2/√2, मतलब 2/√2 का मतलब √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब √2। R का मान भी कितना आ गया दोस्त, √2 आ गया। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल आपसे छिपा नहीं होगा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल आपसे छिपा नहीं होगा दोस्त। तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमसे छिपा नहीं है। S अनंत A/1 - R मतलब √2/1 - √2, यही होगा क्या। और यहाँ पर आपके A लग गया है, A लग गया है। अरे बोल दो सही है क्या, सही है क्या। तो आपने ये देख लिया, लेकिन इनका वैल्यू तो आपको 2 दिया है। S अनंत कितना लगा दिया भाई, S अनंत 2 लगा दिया। तो आपने ये पता कर लिया कि √2A का जो वैल्यू आया 2 × 1 - √2 आ गया। समझ गया क्या। तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख देता हूँ और 1 - √2 लिख दे रहा हूँ। तो एक रूट से एक रूट तो कट जाएगा, √2A, √2 से 2 कट गया। A का जो मेरा वैल्यू आया दोस्त √2 - 2 आ गया। अरे बोल दो, √2 - 2 आ गया। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, जिसका मान दिया है K - √K
बराबर रूट अंडर 2 माइनस 2। तो के जगह पर आपने क्या देख लिया दोस्त कि के का जगह पर मेरा कितना आ गया दोस्त, 2 आ गया। के जगह पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए भैया, के जगह पर आपने कितना लाया, 2 ला दिया। के जगह पर 2 ला दिया। मुझे पता क्या करना है, के पे पावर 1 मतलब 2 दी पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 डॉट डॉट अनंत। ये कौन नहीं जानता है, 2/1 माइनस आर 1 माइनस 2 मतलब 2/-1 माइनस 2 इस सवाल का उत्तर था, यही सवाल का उत्तर था। तो अब लेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। देखते हैं इसके सबसे आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है। द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस। सपोज दैट एक मेरा बड़ा सर्कल है दोस्त, ये क्या है, मेरा एक बड़ा सर्कल है। इनकी रेडियस क्या है, तो आप बोलोगे कि इनकी एक बड़ा सर्कल है। अच्छा, इनकी बड़ा सर्कल है, इन पर कोई पॉइंट पी x1 y1 है। अच्छा बात है। द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस। इनकी जो रेडियस है दोस्त क्या है, इनकी जो रेडियस है वो r1 है। अच्छा बात है। एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर टू द सर्कल कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। एक और सर्कल है दोस्त, एक और सर्कल है, एक और मेरा सर्कल है जिनकी रेडियस क्या है दोस्त, इतना है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, जब टेंजेंट लाइन जाएगी, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन जाएगी और ये मेरा क्या हो गया दोस्त, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो मेरा हो जाएगा, ये क्या होगा, ये इनका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आप मुझे एक बात बताइए भैया, फिर बोल रहा है एक इसके अंदर भी एक और सर्कल है, इसके अंदर भी एक सर्कल है एंड टच द सर्कल, इतना एक और द अदर भी सर्कल है जिनकी रेडियस, इसकी जो रेडियस थी ना वो r2 थी। कितना थी दोस्त, r2 थी, r2। इनकी जो रेडियस है क्या है, r3 है। समझ गया क्या। तो यहाँ से ये सेंटर हो गया 0 0, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, r1 r2 स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर हो गया दोस्त 0 0 हो गया। तो आप जानते हो कि इसका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 बराबर r2 का स्क्वायर। यही होगा क्या, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अगर मैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख दूं तो x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस r2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ से मुझे अगर r3 निकालना होता, r3 निकालना होता, r3 ये r3 तो मैं क्या लिख सकता, मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है। तो मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई अर्थात r3 क्या हो जाएगा भैया, r3 क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे। ये तो पूरा 0 0 0, r3 x इंटू x1, r3 जो मेरा हो जाएगा दोस्त x इंटू x1 प्लस वाई इंटू वाई 0 मतलब माइनस r2 का होल स्क्वायर बाई रूट एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी रूट अंडर r1 का स्क्वायर। अरे बोल दो, यही होगा क्या। तो आप मुझे एक बात बताइए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या, रूट अगर दोनों तरफ लगा दे तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, r1 बन जाएगा। अब आप मुझे बात बताइए, अगर मैं इसका पॉजिटिव लेता हूँ तो r2 का जो स्क्वायर होगा r1 इंटू r3 के बराबर होगा। जैसे अगर कोई संख्या a b c है तो b स्क्वायर, अगर ये GP में है तो b बटा a बराबर c बटा b, तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AC का। उसी प्रकार से अगर r1 r2 r3 है तो r2 बटा r1 से ज़रा चेक कर लीजिए भैया। तो मैंने देखा कि r2 का होल स्क्वायर जो हुआ r1 इंटू r3 के बराबर हुआ, ये किस में आ गया भाई, तो GP में आ गया। यही सवाल का आंसर था।